हम्म। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में। क्लास 6 की एनसीईआरटी पूरी तरीके से हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड ये रही हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी। कल हमने पहला चैप्टर इसका कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने देखा था हमारी क्लास जो 7 की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसका नाम ही हमारा पर्यावरण, और उसका पहला चैप्टर भी पर्यावरण के बारे में था। हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली है कि हाँ पर्यावरण क्या होता है। हमने पर्यावरण के प्रकार देखे देखे थे, पर्यावरण के मुख्य घटक देखे थे, वो क्या क्या होते हैं। आज हम देखेंगे इस सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी कि इनसाइड अवर अर्थ। हमारी पृथ्वी अंदर कैसे दिखती है, अंदर से कैसे दिखती है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारे पृथ्वी की संरचना। पहले हम पृथ्वी की संरचना को देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी होती है वो एक्चुअली में दिखाई कैसे देती है। तो देख लेते हैं पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी एक प्याज ओनियन की तरह परतदार, इसमें मुख्य 3 परतें होती है। हमारी पृथ्वी एक प्याज की तरह होती है। प्याज में तो अनेक परतें होती है, लेकिन हमारी पृथ्वी में ओवरऑल 3 परतें मिलती है। पहला है भूपर्पटी, दूसरा है एनसीईआरटी ने मियान नाम दिया है इसका, लेकिन इसका है मेंटल। तीसरा है कोर, यानी कि पृथ्वी के 3 परत होते हैं। इसका जो पहला परत होता है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, बिल्कुल पतली परत होती है। फिर दूसरा होता है मेंटल एंड तीसरा होता है कोर। तो अब देख लेते हैं परपटी के बारे में। परपटी यानी कि भूपर्पटी। ये रही हमारी पृथ्वी की पहली परत, हमारी परपटी यानी कि भूपर्पटी। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और ठोस परत होती है। यह परत हमारी पूरी पृथ्वी की तुलना में बहुत पतली होती है, जैसे एक सेब के छिलके की तरह। जैसे कि ये हमारी पूरी एक पृथ्वी है। इसको क्या हो गया, ये हमारी पूरी पृथ्वी है अपन। ये चल क्यों नहीं रहा है, ये रहा। ये हमारी एक पृथ्वी है। ये शायद इधर उधर नहीं खसकेगा। ये एक पृथ्वी है ना। अब इसके ऊपर एक परत बना देंगे हम। इसको क्या हो गया आज, ये देखिए, ये जो इतनी इतनी हमारी पृथ्वी की जो परत है, ये वाली जो इसकी परत है हमारी पृथ्वी की। एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। अब हाथ से बना देते हैं, इसके टूल बिगड़ जाते हैं बार बार में, मैं क्या कर सकती हूँ इसका। ये रहे, हरे राम। एक सेकंड में माफी चाहती हूँ, क्योंकि इसके टूल बदलते जा रहे हैं एंड सही होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक सेकंड, क्लियर ऑल करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब भी शायद बिगड़ गया है। मैं एक सेकंड इसको सही करके आती हूँ, ठीक है, एंड माफी चाहती हूँ। कहाँ थे अपन। ये रही हमारी पूरी पृथ्वी, ये रही, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। अब पृथ्वी का जो इतना इतना पोर्शन होता है बिल्कुल पतला सा, जैसे कि एक सेब फल के ऊपर एक छिलका मिलता है हमें, उस सेब के छिलके के समान ये रहा इसका इतना इतना पोर्शन, इसका क्रस्ट यानी कि इसकी परपटी। ठीक है, तो ये रही हमारी पृथ्वी की परत।
ये पूरी पृथ्वी की तुलना में बहुत पतली है, यानी कि 1%। तो देखते हैं पर्पटी क्या है, इसको क्लियर रोल कर लेते हैं। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और ठोस परत होती है। यह परत हमारी पूरी पृथ्वी की तुलना में बहुत पतली होती है, जैसे एक सेब के छिलके की तरह होती है। अब इसकी मोटाई देख लेते हैं। हमारी जो परपटी होती है, हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है, उसकी मोटाई देख लेते हैं, उसकी मोटाई कितनी होती है। तो महासागरों के नीचे 5 से 10 किलोमीटर ओशियनिक क्रस्ट मिलता है। महाद्वीपों के नीचे 30 से महासागरों के नीचे क्रस्ट मिलता है 5 से 10 किलोमीटर, और महाद्वीपों के नीचे क्रस्ट मिलता है हमारी पृथ्वी का 30 से 60 किलोमीटर। ओश ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये हो गई हमारी महासागरीय परपटी, जो कितनी मिलती है 5 से 10 किलोमीटर। देन ये हो गई हमारी 30 से 60 किलोमीटर महाद्वीपीय परपटी, ठीक है, जिसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। इसका संगठन देख लेते हैं। महाद्वीपीय जो भूपरपटी होती है वो किन किन से मिलकर बनी होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है। इसलिए महाद्वीपीय जो क्रस्ट होता है इसे हम बोलते हैं सियाल, क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है। और महासागरीय जो परपटी होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं सीमा। सीमा किससे मिलकर बनी हुई होती है? सीमा से क्या मिलकर बनता है? हमारा महासागरीय क्रस्ट यानी कि ओशियानिक क्रस्ट मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? हमारे सीमा से, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से। और महाद्वीपीय जो परपटी होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? सियाल से, सिलिका और एल्यूमिनियम से। ये याद रखना, क्योंकि हमारी जो महासागरीय परपटी होती है वो सीमा से मिलकर बनी हुई होती है, और जो महाद्वीपीय परपटी होती है उसकी जो मोटाई होती है, उसकी थिकनेस होती है, वो ज्यादा होती है महासागर की तुलना में। देन वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम से, सियाल से। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं परपटी की। यहाँ पर क्रस्ट पर क्या बनते हैं? पृथ्वी के क्रस्ट पर यहाँ पहाड़, मैदान, नदियां, समुद्र आदि पाए जाते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, झीलें सब कहाँ पर पाई जाती है? नदियां। ये हमारे क्रस्ट पर पाया जाता है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग पर। सबसे ज्यादा खनिज और खदानें इसी में मिलती है। सबसे ज्यादा खनिज और खदानें होती है। खनिज की खदानें भी कहाँ पर मिलती है? हमारे क्रस्ट पर मिलती है। यह परत ठोस और भुरभुरी यानी कि ब्राइट होती है। यह परत कैसी होती है? ठोस भी होती है और भुरभुरी यानी कि ब्राइट होती है थोड़ी। इसको खोदने पर ब्राइट दिखता है। अब देख लेते हैं इसकी दूसरी परत हमारे पृथ्वी की, मेंटल। ये क्या कार्य करती है? मेंटल देखते हैं। यह भूपर्पटी के नीचे की परत है। पृथ्वी के 30 से 60 किलोमीटर के अंदर की जो परत होती है वो क्या होती है? मेंटल। यह लगभग 2900 किलोमीटर इसकी गहराई होती है। हमारी पृथ्वी का जो मेंटल होता है उसकी गहराई होती है 2900 किलोमीटर। इसका जो संगठन होता है, मुख्य तत्व किससे मिलकर बना हुआ होता है? यह सीमा से बनती है। हमारा जो मेंटल है वो सीमा से मिलकर बना हुआ होता है, सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। यहाँ पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा मिलता है। हमारे मेंटल में क्या मिलता है? पिघला हुआ मिलता है, यानी कि पूरा द्रवित अवस्था में नहीं मिलता है, अर्ध द्रवित अवस्था में सेमी सॉलिड मैग्मा मिलता है। कहां पर मिलता है? क्या मेंटल में। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये रही इसकी विशेषताएं। ऊपर का हिस्सा कठोर होता है, नीचे का हिस्सा अर्ध द्रवित होता है, सेमी सॉलिड होता है। हमारा जो मेंटल होता है पृथ्वी का, जैसे कि ये पृथ्वी है, इसमें परपटी आ गई, ये वाली तो परपटी है, इतना इतना जो पोर्शन हो गया ये रहा इसका मेंटल। अब यहां से तो परपटी है यानी कि क्रस्ट है पृथ्वी का, तो क्रस्ट कुछ और भी नीचे जाएगा, तो ये हो गया अर्ध द्रवित सेमी सॉलिड नीचे। तो ऊपर की ओर जो इसका मेंटल होता है पृथ्वी का दूसरा भाग वो कठोर होता है, थोड़ा नीचे अर्ध द्रवित यानी कि सेमी सॉलिड पिघला हुआ अवस्था में मिलता है। इसी में अर्ध द्रवित जो मैग्मा होता है या इसकी अवस्था होती है, इसमें ही संवहनीय धारा, कन्वेक्शन करंट बनती है। यही धाराएं महाद्वीपीय प्रवाह और प्लेट टेक्टोनिक को चलाती है। यानी कि हमारे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यदि दिया है वैज्ञानिकों ने, तो वो किसके आधार पर दिया है? इस संवहनीय धाराओं के आधार पर।
हमारी पृथ्वी के अंदर मिलती है, किसमें? मेंटल वाले पोर्शन में। जो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है वो भी संवहनी धाराओं के अनुसार हुआ है। अब देख लेते हैं पृथ्वी का कोर यानी कि गर्भ। पृथ्वी का कोर कैसे दिखता है हमें ये देख लेते हैं। यह पृथ्वी का सबसे भीतरी हिस्सा होता है। इसकी मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर। यहाँ तापमान और दाब सबसे ज्यादा होता है। संघटन लोहा, आयरन, निकेल बहुत, इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इसमें क्या क्या मिलता है? हमारे पृथ्वी के सबसे निचले वाले हिस्से यानी कि कोर में क्या मिलता है? लोहा और निकेल। इसी संगठन को क्या बोलते हैं? नीफे। यानी कि हमारी जो पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग है वो किससे मिलकर बना हुआ है? नीफे से। इसका घनत्व बहुत अधिक होता है, 12 से 13। इसका जो घनत्व होता है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, 12 से 13 पर घन सेंटीमीटर। ये रही हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर। इसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये रहा हमारे पृथ्वी का इनर कोर है, देन ये रहा हमारी पृथ्वी का आउटर कोर है। ये इतना इतना हमारी पृथ्वी का इनर मेंटल है। देन यहाँ जो लाल लाल दिखाई दे रहा है वो है हमारा आउटर मेंटल। और यहाँ से ये बाहर वाला जितना भी पोर्शन है वो है हमारी पृथ्वी का क्रस्ट। तो ये है हमारी पृथ्वी की कुछ परतें। ये रहा, इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये हमारे महाद्वीप और महासागर दिखाई दे रहे हैं, किस पे है? क्रस्ट पर बने हुए हैं। ये आंतरिक क्रोड है जिसे हम इनर कोर बोलते हैं। ये आउटर कोर है। यहाँ पर भारी वस्तुएं हैं जैसे कि लोहा और निकेल। फिर ये मेंटल है और ये ऊपर परपटी है, क्रस्ट है। क्रस्ट देखना कितना पतला दिखाई दे रहा है हमें, बिल्कुल ऐसा एक सेब का जो फल होता है उसकी जो पतली परत होती है, उसकी छिलका होता है, उसके जैसा दिखाई देता है हमें हमारी पृथ्वी का क्रस्ट। मेंटल जो है वो सबसे बड़ा भाग होता है, 2900 किलोमीटर इसका व्यास होता है। देन उससे छोटा कोर। सबसे छोटी कौन होती है? हमारी परपटी। ये रही हमारी पृथ्वी की अवस्थाएं। ये रही इसमें हमारी पृथ्वी में बहने वाली संवहनीय धाराएं। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिज्म है जो गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित करता है। अब भाग देख लेते हैं कि पृथ्वी का जो कोर है उसके भी भाग होते हैं। अब देख लेते हैं बाहरी कोर, आउटर कोर क्या कहता है हमारी पृथ्वी का। यह द्रवित यानी कि लिक्विड अवस्था में मिलता है। पी वेव से गुजरती है लेकिन एस वेव यहां से नहीं गुजरती है। ठीक है, क्योंकि जो पी वेव्स होती है वो तरल अवस्था में गुजरती है, भूकंप आता है तो जो पी तरंगे गुजरती है वो कहां से गुजरती है? प्राइमरी जो तरंगे होती है वो इसी आउटर कोर से गुजरती है जो द्रवित अवस्था में लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, प्रमाण यह है कि यह तरल अवस्था में मिलता है। जो पी वेव होती है वो तरल अवस्था में मिलती है। यह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। यह जो होता है ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है या मैग्नेटिज्म फील्ड बनाते हैं। इनर आउटर कोर जो होता है। अब देख लेते हैं ये हमारी पृथ्वी का भीतरी कोर यानी कि इनर कोर देखते हैं। इनर कोर क्या कहता है? जो इनर कोर होता है वो ठोस अवस्था में मिलता है हमें। यह अत्यधिक दबाव के कारण यहाँ लोहा निकेल ठोस हो जाता है। अत्यधिक दबाव के कारण यहाँ का लोहा और निकेल ठोस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दाब ही इतना मिलता है। यहाँ का जो तापमान होता है वो 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। बहुत अत्यधिक और बहुत भयानक तापमान है ये। 1 किलोमीटर पर जाने में अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर 1 किलोमीटर जाने में एक इसका दुगना तापमान बढ़ जाता है। हमने चांद तक यानी कि हमने चांद तक भी पहुंच गए, हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, हम ऊपर हमने मंगल ग्रह तक यात्रा कर चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर आज तक कोई 1000 किलोमीटर से
अंदर भी नहीं जा पाया है, यानी कि 1000 तो दूर की बात, मुश्किल से कोई 5 से 6 किलोमीटर भी दूर नहीं जा पाया है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ही इतनी बनती है और लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक सीमाएं होती है वो क्या करती है, वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों, पृथ्वी की आंतरिक सीमाएं देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों के आधार पर, यानी कि सिस्मिक, ये जो सिस्मिक वेव्स होती है, भूकंपीय तरंगे होती है, इनके आधार पर परतों के बीच में सीमाएं जानी है कि हमारी जो पृथ्वी है इसकी जो आंतरिक परतें हैं उसमें भी आंतरिक सीमाएं मिलती है। तो पहली हो गई हमारी मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। ये क्या होती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मोहो बोलते हैं, और नाम भी हमें मोहो ही याद रखना है। ये भूपर्वतीय और मेंटल के बीच में मिलती है। ये जो परत होती है हमारी पृथ्वी की, मोहोवोरिक डिसकंटिन्यूटी, यानी कि मोहो परत जो होती है वो हमारी पृथ्वी के भूपर्वतीय और मेंटल के बीच में मिलती है। अब दूसरी देख लेते हैं कौन सी परत होती है, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। अब ये रेप्टी डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ये ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में मिलती है, यानी कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में मिलने वाली परत होती है। अब जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, ये कहां पर मिलती है, मेंटल और बाहरी कोर के बीच में मिलने वाली परत होती है। लेमन डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो कहां पर मिलती है, बाहरी कोर और भीतरी कोर के बीच में मिलने वाली परत होती है। अब संरचना को समझने के तरीके, अब इसकी जो प्रत्यक्ष तरीका है कि हाँ हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है, कहां पर मोह मिलती है, वो देखने के लिए प्रत्यक्ष तरीका हो गया। डायरेक्ट एविडेंस क्या हो गया इसका, गहरी खदानें और ड्रिलिंग। ड्रिलिंग अप, यानी कि कितनी ड्रिलिंग कर सकते हैं हम, 12 किलोमीटर। ये कहां पर मिली है, कोला सुपर डीप बोरहोल रशिया, यानी कि ये ड्रिलिंग से कोला क्षेत्र होता है, रशिया का जो कोला क्षेत्र है वहां पर 12 किलोमीटर तक खुदाई कर ली है हमारी पृथ्वी की, जानने के लिए कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। इसके बाद नहीं कर पाए हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाहर आने वाला लावा, यहाँ पर फिर ज्वालामुखी विस्फोट से लावा बाहर निकलने लगा, देन इसके बाद जो ड्रिलिंग मशीन से जो होल किया था वो होल करना भी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि गर्मी ही इतनी भयानक है नीचे। अब परोक्ष देख लेते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली एविडेंस क्या होता है, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, सेस्मिक वेव ये क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे पृथ्वी का जानने का परोक्ष अप्रत्यक्ष तरीका होता है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर कैसा है। इस प्रकार भी हम पता कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर सीमाएं कैसे कैसे मिलती है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं पृथ्वी के, वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य पृथ्वी के, पृथ्वी का जो औसत त्रिज्या होती है वो होती है 6371 किलोमीटर, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी का औसत घनत्व इतना होता है 5.5 गीगा सेंटीमीटर। सबसे मोटी परत मेंटल होती है और सबसे पतली परत भूपर्वतीय यानी कि क्रस्ट होती है। ठीक है, सबसे घनी परत कोर होती है और भूपर्वतीय से सबसे अत्यधिक तत्व ऑक्सीजन 46%, यानी कि जितना आयरन होगा उतनी ही ऑक्सीजन होगी। हमारी पृथ्वी की जो सबसे गहरी परत होती है कौन सी, कोर। इसी कोर में भूपर्वतीय से सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, 46.5%। सबसे अधिक धातु क्या मिलती है, एल्यूमिनियम मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में हम देखेंगे चट्टानों के बारे में कि चट्टानें क्या होती है। ठीक है, तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद। यहाँ जी देख लेते हैं।
अब देखते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में, हम चट्टानों के बारे में कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है। तो देख लेते हैं, ये रही हमारी चट्टानें। पृथ्वी की परपटी विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी है। हमारी जो पृथ्वी की भूपरपटी होती है, क्रस्ट होता है, वो विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना हुआ होता है। इन्हें वैज्ञानिक ने 3 श्रेणियों में बांट दिया है कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है। तो पहली होती है हमारी अग्निज यानी कि आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स होती है। अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। रूपांतरित चट्टानें मेटामार्फिक रॉक्स होती है। ये क्या होती है मेटामार्फिक प्रोसेस, देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में कि आग्नेय चट्टानें क्या होती है। आग्नेय चट्टानें क्या होती है ये देखते हैं अपन, ठीक है। परिभाषा देख लेते हैं आग्नेय चट्टानों की। जब पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लावा या मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है, पृथ्वी के अंदर का जो पिघला हुआ मैग्मा और लावा बाहर निकलता है और ठंडा होकर धीमे धीमे जमने लगता है, तो उसमें बनी चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहते हैं। उससे जो चट्टानें बनती है, जो मैग्मा हमारी पृथ्वी का पिघला हुआ है, उससे जो चट्टानें बनती है उसे हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इन्हें मूल या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही बनी है। ये प्राचीन चट्टानें हैं, प्राथमिक चट्टानें हैं, मूल चट्टानें हैं या प्राइमरी रॉक्स है, क्योंकि सबसे पहले बनी हुई है। कैसे बनती है, हमारी पृथ्वी के अंदर का मैग्मा पिघलता है, पिघला हुआ मैग्मा लावा या मैग्मा ठंडा होकर धीरे धीरे जम जाता है और उसमें बनी चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इन्हें मूल प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि पहले यही बनी है। सबसे पहले बनने वाली चट्टानें भी यही होती है। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। इसके प्रकार देख लेते हैं। अंतस्थली गहराई में बनी, अंतस्थली यानी कि इंटरसिव इग्नियस रॉक्स, ये अत्यधिक गहराई में बनी है। इतनी कठिन लैंग्वेज दी है हमारी एनसीईआरटी ने। अंतस्थली यानी कि सबसे गहराई में बनने वाली आग्नेय चट्टानें। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे ठंडा होता है तो बड़े क्रिस्टल हो जाते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी का मैग्मा बाहर निकलेगा और धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर ठंडा होने लगता है तो क्रिस्टल का रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए जो ग्रेनाइट होता है वो भी मैग्नेटिक यानी कि हमारी इग्नियस रॉक से आग्नेय चट्टानें होती है। गेब्रो होता है, गेब्रो भी पत्थर होता है, वो भी हमारी आग्नेय चट्टानें होता है। अब बहिर्स्थलीय देख लेते हैं। बहिर्स्थलीय चट्टानें कैसी होती है, ये इसका प्रकार है हमारी इग्नियस रॉक्स का। बहिर्स्थलीय यानी कि सतह पर बनने वाली चट्टानें। जब लावा सतह पर तेजी से ठंडा होता है, उसमें क्या हुआ, सतह पर नहीं आता है, अंतस्थली में वो अंदर ही रहता है और अंदर ही लावा ठंडा हो जाता है और चट्टानों का रूप ले लेता है। और इसमें क्या होता है, बहिर्स्थली, ये पृथ्वी की सतह पर सारा लावा आता है और जब यह लावा सतह पर तेजी से ठंडा होता है तो क्रिस्टल छोटे या सूक्ष्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ऑब्सिडियन, ठीक है। बेसाल्ट भी पत्थर होता है और ऑब्सिडियन भी एक पत्थर होता है। अब विशेषताएं क्या होती है इसके, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये जो चट्टानें होती है इसमें फॉसिल नहीं पाए जाते हैं। ये कठोर और सघन होती है, इसमें खनिज की प्रचुर मात्रा होती है। ये जो चट्टानें होती है इग्नियस रॉक्स होती है, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये मैग्मा से बनी हुई है। ये छोटी और कठोर भी होती है और सघन होती है। इसमें खनिज पदार्थ की जो मात्रा होती है वो प्रचुर होती है। इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी का जो मैग्मा है वो पिघला हुआ अवस्था में हमें मिलता है। ये रही हमारी चट्टानें। ये सबसे बेस्ट उदाहरण हमारी आग्नेय चट्टानों का। ये पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है और यही लावा बाहर ऊपर आकर ठंडा होता है धीरे धीरे, और जब यही लावा ठंडा होने लग जाता है धीरे धीरे तो ये एक चट्टानों का रूप ले लेता है। ये फिर से आ गई हमारी आग्नेय चट्टानें।
अब देख लेते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में कि अवसादी चट्टानें क्या होती है। ये बैकग्राउंड मैंने डिजाइन के लिए नहीं लगाया है, समझाने के लिए लगाया कि हमारी चट्टानें हैं। ये रही हमारी अवसादी चट्टानें। परिभाषा क्या है अवसादी चट्टानों की? अन्य चट्टानों से टूटकर बने टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े रेत, मिट्टी, कंकड़ आदि पानी, हवा या बर्फ के द्वारा एक जगह जमा होकर परतों में दबते हैं और समय के साथ चट्टानों का रूप ले लेते हैं। इन्हें अवसादी चट्टानें क्या कहते हैं। क्या होता है, जब अन्य चट्टानें जो टूटती है, उन चट्टानों का जो अवसाद होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे कि रेत, मिट्टी, कंकड़, ये सभी पानी, हवा और बर्फ के द्वारा जगह जगह पर जमा हो जाते हैं। ये जो रेत होती है, मिट्टी होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, वो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जब पानी का बहाव आता है तो ये पानी में बहकर नीचे की ओर चले जाते हैं। ठीक है, ये पानी में बहकर कहीं और जमा हो जाते हैं, हवा के संपर्क में आते हैं, बर्फ के संपर्क में आने से ये परतों में दब जाते हैं और साथ समय के साथ चट्टानों का रूप ले लेते हैं, जिन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। अब अवसादी चट्टानें के प्रकार देख लेते हैं। यांत्रिक चट्टानें कैसी होती है अवसाद के रूप में? मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि यांत्रिक चट्टानें। ये क्या होती है? ये टूटे हुए टुकड़ों, ये जो चट्टानें होती है टूटे हुए टुकड़ों के जमाव से बनती है। उदाहरण बलुआ पत्थर और शेल, ये जो होती है टूटे हुए पत्थरों के जमाव से बनती है। आग्नेय चट्टानें, ये रही अवसादी चट्टानें। ये टूटे हुए कंकर पत्थर के धीरे धीरे जमाव से बन जाती है। ये हल्की होती है, ये रहे। और ये सबसे बेस्ट उदाहरण हमारे आग्नेय चट्टान का, ये रही हमारी आग्नेय चट्टान। ये पृथ्वी से लावा निकल रहा है और धीरे धीरे ऐसे ठंडा हो जाता है वो, और ठंडा होकर ये चट्टानों का निर्माण कर लेता है। ये हमारी अवसादी चट्टान है, ये हमारी अवसादी चट्टानें हैं। अब रासायनिक केमिकल सेडिमेंट्री, रासायनिक अवसादी चट्टानें देख लेते हैं कैसे बनती है रासायनिक अवसादी चट्टानें। ये पानी में खुले खनिजों से जमने से बनती है। पानी में जो खुले खनिज होते हैं उन खनिजों से जमने से बनती है। चूना पत्थर, जिप्सम, ये जो चूना पत्थर भी एक चट्टान है, जिप्सम भी एक चट्टान है। तो ये किनसे बनती है? इन केमिकल प्रोसेस से बनने वाली, पानी में खुलने से बनने वाली चट्टानें होती है। जैविक जैविक भी चट्टानें होती है। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, ये कैसे बनती है? और ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स देखते हैं। ये पौधों और जीवों के अवशेष से बनती है। पौधे और जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उनसे बनती है। कोयला और चाक। अब विशेषताएं देखते हैं। ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं ये परतदार संरचना बनाती है। जैसे कि बैकग्राउंड में जो लगाया हुआ है मैंने स्लाइड में चट्टानों का इमेज, वो किसका है? परतदार चट्टानों का। ये परतदार कौन सी है? हमारी अवसादी चट्टान है। तो ये इसकी विशेषताएं क्या होती है? यह परतदार लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। इसमें जीवाश्म फोसिल पाए जाते हैं। यह कठोरता से अग्नि चट्टानों के कमजोर से होती है। ये कठोरता से आग्नेय चट्टानों से कमजोर होती है। क्योंकि ये अवसादों से मिलकर बनी हुई है, कंकड़ पत्थर से मिलकर बनी है, तो ऑब्वियसली ये कमजोर होगी ही सही। रूपांतरित चट्टानें देखते हैं, ये कौन सी होती है? जब आग्नेय या अवसादी चट्टानें अत्यधिक ताप और दाब के कारण अपने स्वरूप और गुणों में बदलाव कर लेती है तो उन्हें रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। आइए समझ में। जब चट्टानों पर भी अत्यधिक ताप और दाब का घनत्व होता है, अत्यधिक ताप पड़ता है, उन पर अत्यधिक दाब लगता है, तो वे अपनी काया यानी कि अपनी संरचना और अपने गुणों में बदलाव कर लेती है, अपना स्वरूप और अपने गुणों में बदलाव कर लेती है और रूपांतरित चट्टानों का रूप ले लेती है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। कैसे? चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर पर जब अत्यधिक ताप और दाब लगेगा तो वो संगमरमर में बदल जाएगा।
कोयला हीरे में बदल जाएगा। ठीक वैसे ही यदि हम आज जमकर पढ़ाई करेंगे, जब हमारा रिजल्ट आएगा और हमारा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तभी हम कोयले से हीरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब हमें अभी हमारा अत्यधिक ताप और दाब झेलने का समय है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति में भी चट्टानों का ताप और दाब झेलने का समय चलता है। ठीक है, जैसे चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, कोयला हीरे में बदल जाता है, ग्रेनाइट जो होता है वो गैनिस में बदल जाता है, एंड जो सेल होता है वो एक स्लेट मिट्टी में बदल जाता है। तो ये होती है हमारी रूपांतरित चट्टानें। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं क्या होती है। रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं, ये पहले से अधिक कठोर और सघन हो जाती है। इसमें क्रिस्टल संरचना बन जाती है। इनमें क्या होता है, क्रिस्टल संरचना बन जाती है। कई बार इनमें चमक भी आती है, जैसे संगमरमर। ये इनकी विशेषताएं होती है। पहले से और भी अधिक कठोर और सघन हो जाती है। जैसे कि कोयला कठोर और सघन नहीं होता है, लेकिन कोयला जब हीरे में बदलता है तो अत्यधिक कठोर हो जाता है, चमकीला और सघन हो जाता है। इनमें क्रिस्टल संरचना बन जाती है। संगमरमर में भी क्रिस्टल जैसी संरचना बनती है, हीरे में भी एक क्रिस्टल ही संरचना बनती है। और कई बार चमक भी आती है, संगमरमर में आती है चमक, हीरे में भी आती है। अब देख लेते हैं शेल चक्र, रॉक साइकिल। पृथ्वी पर चट्टानें लगातार बदलती रहती है। जो आज हमारी आग्नेय चट्टानें हैं, वो कल अवसादी में बदल जाएगी, अवसादी कायांतरित हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चट्टानें होती है ये बदलती रहती है। जब जैसे कि लावा, ये ठंडा हुआ तो आग्नेय चट्टान बना, टूट कर जमाव हुआ तो अवसादी चट्टान बना। वही ताप और दाब हुआ तो रूपांतरित चट्टान हुआ, पिघलकर फिर से लावा बना। और ऐसे ही इनका चक्र चलता रहता है। लावा ठंडा हुआ, आग्नेय चट्टान बन गया। आग्नेय चट्टान जब टूटी तो कंकड़ पत्थर बने, कंकड़ पत्थर फिर उन पर भी ताप और दाब पड़ा तो अवसादी चट्टान बन गए, परतदार। अवसादी चट्टानों पर ताप और दाब पड़ा तो रूपांतरित चट्टानों में कन्वर्ट हो गए। रूपांतरित चट्टानें जब अत्यधिक कठोर हो गई तो उन पर और अत्यधिक ताप लगा, पिघल कर फिर से लावा बन गया। और इसी प्रकार हमारा जो चक्र होता है ये चलता रहता है चट्टानों का। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। सबसे पुरानी चट्टानें होती है ये आग्नेय चट्टानें। ये प्राथमिक चट्टानें भी होती है प्राइमरी रॉक से। सबसे अधिक पाई जाने वाली अवसादी लगभग 75% पृथ्वी की सतह पर होती है। सबसे अधिक जो चट्टानें पाई जाती है वो कौन सी होती है, अवसादी चट्टानें होती है दोस्तों। ठीक है, सबसे कठोर चट्टानें रूपांतरित चट्टानें, जैसे कि हीरा, ये अवसादी से कोयला से हीरा बनता है और ये हीरा सबसे कठोर चट्टान का रूप ले लेता है। जीवाश्म केवल अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी होती है, आग्नेय चट्टानें होती है। सबसे अधिक पाई जाने वाली चट्टानें कौन सी होती है, अवसादी चट्टानें होती है। सबसे कठोर चट्टानें कौन सी होती है, रूपांतरित, जैसे कि हीरा। जीवाश्म केवल अवसादी चट्टानें। फिर से देख लेते हैं शेल चक्र। ये लावा आग्नेय चट्टान में बदलता है पहले, फिर अपक्षय होता है, छोटे छोटे कण, फिर जमाव होता है तो अवसादी चट्टान बनता है। फिर दबाव और ताप पड़ता है तो रूपांतरित चट्टान बन जाता है। रूपांतरित चट्टान पिघल कर फिर से लावा का चक्र चलाता है। ठीक है, और इनका चक्र चलता रहता है। अब देख लेते हैं भूकंप कैसे आता है। भूकंप, अर्थक्वेक। पृथ्वी की प्लेटों में हलचल से भूकंप आता है। अब तरंगों के प्रकार कैसी, किन किन तरंगों से भूकंप आता है वो देख लेते हैं। पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स से, ठोस और तरल पदार्थों, ठोस और तरल दोनों में ये तरंगे निकलती है। जो हमारी प्राइमरी वेव्स होती है ये ठोस और तरल दोनों में जाती है। एस वेव जो होती है, सेकेंडरी वेव जो होती है, ये कहां पर आती है, ये केवल ठोस ठोस सतह पर ही आती है। और जो एल वेव होती है, सरफेस वेव, जो सतह पर सबसे ज्यादा नुकसान करती है। ये जो पी वेव्स होती है ये ठोस और द्रव दोनों में बहती है। एस वेव जो होती है वो केवल ठोस में बहती है। और जो एल वेव होती है, सरफेस वेव जो होती है, ये कहां पर बहती है, सतह के सबसे ज्यादा नुकसान करती है, यानी कि पृथ्वी के बाहर आने वाली तरंगे होती है। ज्वालामुखी देख लेते हैं।
ये ज्वालामुखी कैसे आता है? वोल्केनोस। पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, गैस और राख का बाहर आना। पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा होता है, गैस और राख का बाहर आना। प्रकार सक्रिय एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं? लगातार विस्फोट करते रहते हैं, जैसे माउंट एंटना, जो इटली में जो माउंट एंटना पर्वत है उस पर लगातार एक्टिव वोल्केनो आते ही रहते हैं। सुप्त यानी कि डोरमेट, ये लंबे समय तक शांत रहते हैं लेकिन कभी भी फट सकते हैं, जैसे माउंट वेसुविया। जब हम वर्ल्ड मैपिंग पढ़ेंगे और उनमें देखेंगे कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ पर वोल्केनोज आते हैं। मृत एक्सेंट, ये क्या होते हैं? अब सक्रिय नहीं होते हैं, जैसे अरावली पर्वत। अरावली पर्वत पर अब कोई ज्वालामुखी नहीं फटते हैं क्योंकि वहां पर मृत ज्वालामुखी होते हैं। तो ये जो वोल्केनो होते हैं वो इतने प्रकार के होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के तरीके, गहरी खुदाई। देख लेते हैं अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के और भी तरीके। गहरी खुदाई और खदानें, डीप ड्रिलिंग। ज्वालामुखी वोल्केनो से निकलने वाला पदार्थ, जब वोल्केनो से निकलता है पदार्थ फिर भी हम पहचान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं कैसी मिलती है। भूकंपीय तरंगे, सबसे विश्वसनीय तरीका कि हाँ ये भूकंपीय तरंगे कहाँ से आ रही है। एस वेव आती है तो कहाँ से आती है, पी वेव कहाँ से आती है, एल वेव यानी कि सरफेस वेव कहाँ से आती है। अब पृथ्वी का द्रव्यमान देख लेते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ये पृथ्वी का हमारा द्रव्यमान हो गया। औसत घनत्व 5.5 गीगा घन सेंटीमीटर, यह हो गया। और सबसे अधिक घनत्व कोर का होता है। भूपर्पटी सबसे अधिक धातु एल्यूमिनियम, यानी कि हमारी परपटी पर सबसे अधिक धातु किसकी मिलती है? एल्यूमिनियम की मिलती है। भूपर्पटी में सबसे अधिक तत्व क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो आज के लिए इतना ही। हम आज हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्लास 7th की एनसीईआरटी का। कल हम थर्ड चैप्टर देखेंगे, तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, शेयर लाइक कमेंट करते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।